नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी विवाद में कई लोग ऐसे हैं जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कट्टरपंथ है, ये वो हिंदू लोग हैं जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा मुसलमान का पर्चा बुलंद करने में लगे रहते हैं। लेकिन आज वो सनातन की बात कर रहे हैं, आज वो शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी भगवा रंग का चोला पहन के वो बाबा नहीं बन जाता, वो योगी नहीं बन जाता। ये कहा जा रहा है कि कोई भी कान छिदवा लेने से योगी नहीं बन जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठा कौन रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर योगी शंकराचार्य नहीं हो सकता है। अब सबसे पहले यह सवाल कि इस बयान में गलत क्या था जो अखिलेश यादव को यह बात इतनी ज्यादा चुभ गई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनते हैं। हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पर कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अखिलेश यादव को आपने सुना, मतलब राजनीति करते करते अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा ही भूल गए। वो ये भूल जा रहे कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बोल दिया कि अखिलेश यादव की ये बात इतनी चुभी? नहीं, एक चीज पे जिसपे मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है, कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। जो लोग गोरखनाथ परंपरा को मानते हैं वो जानते हैं कि कनफटा योगी या दर्शन क्या होता है। परम पूज्य मतेंद्रनाथ ने इसकी स्थापना की थी और जब आदि शंकराचार्य अलग अलग संप्रदायों को एकजुट कर रहे थे तो सबसे बड़ा संप्रदाय था गोरखनाथ संप्रदाय। और ये कानों में कान छिदवाने की प्रथा के बारे में जो नहीं जानता है वही इस तरह की बातें कर सकता है। वो यूं ही किसी का कान छेद के कुंडल नहीं पहना देते, बिल्कुल। उसके लिए कठोर जप तप नियम है। और अब मैं उस परंपरा के बारे में जाऊंगा कि किसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है और कितने कठोर तप के बाद ये मिलता है और कनफटा योगी कौन है, तो ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन उन सारे लोगों को अपमानित किया है योगी आदित्यनाथ को। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आके गिफ्ट में कान छेद के बाली पहना दी थी, यह काम नहीं था। उस चीज को पाने के लिए योगी आदित्यनाथ किस किस चीज से गुजरे हैं। कभी शरद ऋतु की ठंडी में नंगे बदन आपने बर्फ में तपस्या करते किसी योगी को देखा है? उससे भी हार्ड है यह कनफटा योगी बनना। और ये आदमी ऐसे ही बोल रहा है कि कोई भी कान छिदवा लेता है तो योगी नहीं बन जाता। कोई भी नहीं छिदवाता। जाके पहले गोरखनाथ परंपरा का अध्ययन कीजिए और जाकर पता कीजिए कि लाखों श्रद्धालु कौन है ये लोग, कौन है ये कनफटा योगी, क्या है इनकी महिमा, कैसे प्राप्त होता है, तब आप बात कीजिए।
अब आते हैं वर्तमान राजनीति पे। अखिलेश यादव को सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री है और जो कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए, इसलिए वो यह बयान भी दे रहे हैं। वो अबोध हैं, नादान हैं। पूरी जिंदगी इनके खानदान की गुजर गई मुसलमानों को खुश करने में, और आज ये नए नए शंकराचार्य के भक्त बने हैं। और भक्त इसलिए नहीं बने हैं कि बड़ा सनातन पे इनको श्रद्धा आ गई है, भक्त इसलिए बने हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी मोदी योगी के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस वजह से जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो संत परंपरा के अनुसार कहा, और जो अखिलेश यादव ने कहा वो अपनी क्षुद्र राजनीति के बारे में कहा। इस देश में पता है साधु संतों के बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं और सबका अपना महत्व है। नागा साधु अलग हैं, गोरख संप्रदाय वाले अलग हैं, शैव जो हिमालय के कंदराओं में आपको कम से कम 113 तरीके के संप्रदाय मिलेंगे साधुओं के। आप जब हिंदुत्व व सनातन का अध्ययन करने लगेगा तो आंखें चुंधिया जाएगी कि इतने तरह के संत होते हैं। अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता, उनको लगता है कि ये जो संत होते हैं वो भगवा पहन के सिर्फ भिक्षा मांगते हैं और बिल्कुल पंकज जी, क्या अखिलेश यादव जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि शंकराचार्य कौन है, योगी कौन होते हैं, संत कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, क्या वाकई में उन्हें ये सब पता है कि ये कौन होते हैं? आज आपने साफ एक बयान दे दिया कि कोई भी वस्त्र पहनने से, निकल जाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। आपको पता है कि योगी कौन है? वस्त्र के बारे में चलिए मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं, क्योंकि लगभग जितने भी सनातन के अलग अलग संप्रदाय हैं सब गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, औघड़ वगैरह को छोड़ के जो। लेकिन ये जो कान छिदवाने को लेके बोला ना, उस पर मुझे बहुत आपत्ति हुई, क्योंकि मैंने पढ़ा है और जिन लोगों ने उस परंपरा को पढ़ा है, गोरखनाथ परंपरा को, उनको लगेगा कि ये कितना बड़ा अपमान है उन 13 लाख लोगों का जो इस परंपरा से आज भी जुड़े हुए हैं। अब खैर, अब आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि इनका पद बहुत बड़ा है, उस पद की अपनी मर्यादा है और हर दूसरे तीसरे मुद्दे पर हर रोज बयान देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राजनीति रोज करनी चाहिए, 24 घंटे करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम करनी चाहिए, तो जरा सा इस गेरुआ वस्त्र को उतारकर और उस शंकराचार्य के पद को त्याग कर तब मैदान में आए, तब पता चलेगा कि आपकी हकीकत क्या है। अभी तो क्या करते हैं कि हम जैसे लोग भी थोड़ा परहेज करते हैं, क्योंकि सम्मान उस वस्त्र का है, सम्मान उस पद का है। बिल्कुल। जैसे ही वो वस्त्र वो पद त्याग करके और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे, ये करे खुलेआम आके ये कह रहे हैं कि उनका भी इस मुद्दे पर बयान है पंकज जी, जरा वो भी सुन लेते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा है इस बयान पर, जरा वो भी सुनते हैं। अरे आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने कर ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से। पंकज जी, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? एक से एक विद्वान लोग आएंगे, एक से एक योगी लोग आएंगे, मौका तो दीजिए। कोई कंपटीशन है क्या ये? नहीं, एक चीज मैं मानता हूं, चलिए ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात को स्वीकार कर लिया कि योगी नहीं है अच्छे, तो क्या कांग्रेस के लिए प्रचार करने बक्सर जाने से लोग शंकराचार्य हो जाते हैं क्या? क्या एनएसयूआई के छात्र संघ के धरने में शामिल होने से लोग शंकराचार्य हो जाते हैं क्या? क्या जिलाध्यक्ष, प्रयागराज के जिलाध्यक्ष और अजय राय को बुलाकर माघ मेला के क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी करने, धरने देने से लोग शंकराचार्य हो जाते हैं क्या? ये इनसे भी तो कोई पूछ सकता है। खुलकर राजनीति कर रहे हैं, ये खुलकर राजनीति कर रहे हैं और लोग थोड़े संकोच में हैं, क्योंकि कम से कम इनके मन में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन इस देश के लोगों के मन में आज भी सनातन के प्रति श्रद्धा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को तो वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, उपाध्याय साहब जो उनका मूल नाम है उनको तो बोल सकते हैं, लेकिन
ये जो लगा हुआ जो पद है और जो वस्त्र है, उस वजह से बहुत सारे लोग बहुत तरह से परहेज कर रहे हैं। सरकारें भी परहेज कर रही है और उसका ये फायदा उठा रहे हैं, रोज न रोज कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और मैं एक चीज मैं अभी पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने के दौरान कि ये गोरखनाथी संप्रदाय होते कौन है। ये पंजाब में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मुंबई में है और हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। अंग्रेजों ने इनका अपमान करने के लिए यह शब्द दिया था कनफटा, जो बाद में कनफता हो गया हर जगह। ये आदि काल से भगवान शिव की आराधना करते रहे हैं, आदि काल से। और वो परंपरा आज नेपाल से लेके भारत और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक ये परंपरा चली आ रही है और हिमालय की कंदराओं से नॉर्थ ईस्ट तक जो आप बोल रहे हैं, हर जगह आपको इस संप्रदाय के लोग मिलेंगे जो जहां कहीं भी होंगे वो धर्म रक्षा के लिए ही होंगे। बिल्कुल। और उसको ये कह रहे हैं कि कान छिदवाने से कोई योगी हो जाता है क्या? कभी अपने देखना उस परंपरा का, चलो तुम उस लेवल तक पहुंच जाओ जब तुम्हारे कान छिद जाएं। है उतना तप, है उतना त्याग, कर लोगे वो? हर ठंडे से पहले दिसंबर में न्यू ईयर मना कर जाने वाले, जिनको दीपावली के दिए हुए प्रदूषण नजर आता है, न्यू ईयर की आतिशबाजी में जिनको हरियाली नजर आती है, वो बताएंगे। क्रिसमस त्योहार का जो उदाहरण दे रहे हैं पंकज जी, कैंडल जलाने को लेकर जो उदाहरण दे रहे हैं, और इसके साथ ही पंकज जी जिस तरीके से शंकराचार्य का दर्द अखिलेश यादव फिलहाल समझ पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यह नहीं लगता कि वो अपने बयान से लाखों करोड़ों साधु संतों को ठेस पहुंचा रहे हैं। 13 लाख हैं अभी, हम देख रहे थे आंकड़े, इस देश में 13 लाख कनफता योगी हैं जो कि कहीं तपस्या कर रहे हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए। योगी जी का कार्य चूंकि राजनीतिक है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, और वो अद्वैतनाथ परंपरा जो चल रही आ रही है उस वक्त से है। अद्वैतनाथ जी से ये तीसरी पीढ़ी है, नहीं तो सब अपने अपने काम में लगे हुए। कहीं जब आपके गांव में कोई सारंगी लेकर जय बाबा गोरखनाथ बोले ना, तो वो समझ जाइए कि ये गोरखनाथी परंपरा का है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, वो एक अलग ही चीज है, अद्भुत चीज है। अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता, ये क्रिश्चियन के माहौल में रह के आए हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, ये सब काम कर लें, लेकिन कम से कम इस तरह की परंपराओं को इस तरह अपमानित मत करें अगर नहीं जानकारी है तो। हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जितना समर्थन करना है ये उनकी मंशा है, हालांकि उन्होंने ही लाठीचार्ज भी करवाया था। बिल्कुल। और पंकज जी, अभी फिलहाल इसको लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, इसको लेकर संत समाज में विरोध भी शुरू हो चुका है। स्वामी जितेंद्रानंद जी ने भी बयान दिया और चेतावनी दी अखिलेश यादव को, जरा वो सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा योगी जी पर यह टिप्पणी कि कान छेदाने और भगवा वस्त्र से कोई योगी नहीं हो जाता, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि राजनीति खूब कीजिए, परंतु भाषाई मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति अखिलेश यादव के इस बयान की घोर निंदा करती है और हम इतना ही कहेंगे कि किसी के साधु संत सन्यासी होने का प्रमाण मत बांटिए। जहां तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का प्रश्न है, तो किसी कानून की किताब से कोई ऐसा अध्याय दिखा दीजिए कि जिसका गुरु सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का टाइटल ही है स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, तो जो केस डिसाइड नहीं हुआ, टाइटल सूट क्लियर नहीं है, वो उस पद की वसीयत कैसे कर सकता है? और स्वरूपानंद जी खुद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहते हैं कि शंकराचार्य पद की वसीयत नहीं की जा सकती है, यह योग्यता का पद है। तो वसीयत के विरुद्ध मुकदमा लड़ने वाले गुरु का चेला वसीयत के नाम पर, वो भी उस वसीयत के नाम पर जिसका टाइटल सूट क्लियर नहीं, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके अभिषेक पर प्रतिबंध लगा हुआ हो, उसके पक्ष में अखिलेश यादव की यह बैटिंग घोर रूप से निंदनीय ही नहीं, कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और किसी संत के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को तो जवाब मिल गया है, लेकिन पंकज जी ये केवल एक संत नहीं है, ऐसे लाखों संत हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन
आपसे मेरा ये सवाल है कि ये सब करके अखिलेश यादव को आखिर क्या मिल जाएगा? अखिलेश यादव तो हमेशा विन विन सिचुएशन में है। उनको पता है कि सनातनी तो उन्हें वोट देंगे नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने अगर कुछ लोग उनको वोट दे देते हैं तो उनको तो फायदा ही फायदा है। बात यह थी कि बार बार प्रभु रामचंद्र जी रावण के सर पे वार कर रहे थे, एक एक सर काटते थे और फिर से आ जाता था। और यही कोशिश सनातनियों में फूट डालने के लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी वगैरह कर रहे थे। अब उन्होंने नाभि पे वार किया है, यानी कि सनातन के बिल्कुल नाभि में। उनको लगता है इससे सनातन बट जाएगा, छिन-भिन हो जाएगा। आधे अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ रहेंगे, आधे दूसरे की तरफ रहेंगे और उस बीच उन्हें फायदा हो जाएगा। यही रणनीति है और कोई कारण नहीं। यही हिंदुओं को जात पात के नाम पे लड़ाना, बिल्कुल, ये साधु संत महात्माओं को दो भाग में बांट देना, और उसके बाद आगे आकर कहेंगे कि जाति हिस्सा है। धर्म की राजनीति हो रही है। खुद पीडीए का एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जाति में भेदभाव किया जाता है, धर्म में भेदभाव किया जाता है। कभी अखिलेश यादव को, जो अखिलेश यादव राम मंदिर आज तक नहीं गए, आज उन्हें शंकराचार्य के लिए बुरा लग रहा है, आज उन्हें बुरा लग रहा है कि कौन योगी है कौन योगी नहीं है, आज वो इन सब पे बयान दे रहे हैं। नहीं, समाजवादियों से ज्यादा किसने जातिवाद किया है यूपी में, और किसने ज्यादा दलितों को प्रताड़ित किया है? आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि लठ लेके ये दलित बस्तियों में क्या करते थे। और इस बात का जो एग्जाम्पल सारे दलित देंगे उत्तर प्रदेश के कि ये दबंगई, लठतई, गुंडागर्दी कौन करवाता था। बिल्कुल, ये आज पीडीए में दलित को ये के लिए ये काम करेंगे। दलितों को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और इसी वजह से दलित मायावती या फिर आज बीजेपी की तरफ है, इनकी प्रताड़ना से तंग आकर। ये न अल्पसंख्यक के हैं, न दलित के हैं, न पिछड़े के हैं। पिछड़े तो यादव समाज के कुछ पिछड़े छोड़ के बाकी इनके साथ कोई नहीं। इनके पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस, बिल्कुल, अपने परिवार के लिए सिर्फ, और यही याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि अखिलेश यादव को शब्दों की मर्यादा समझनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, राजनेता है, लेकिन आप किसके लिए कब कहां क्या बोल रहे हैं इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि जिसका जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसी समाज के लोग अगर आपके विरोध हो गए, आपके खिलाफ हो गए, तो आपके राजनीति का कोई फायदा नहीं बचेगा। पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।